जय हिंद साथियों, मैं रघु विश्वकर्मा। साथियों, हम गोरखपुर में हैं। गोरखपुर में हमारे बीच जो हैं दिनेश विश्वकर्मा जी हैं, जो कि लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव हैं इस समय, प्रदेश सचिव। और पहले देश की सेवा किए हैं, अब समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले रघु जी, आपको बहुत बहुत बधाई कि आप बनारस से चल के यहाँ तक हमारे बीच आप आए हुए हैं। माननीय डॉक्टर वीरेंद्र विश्वकर्मा जी के सपना को साकार करने के लिए आप लोग तन मन धन से जुड़े हुए हैं। तो हमारा फर्ज बनता है, हमारा एक कर्तव्य बनता है कि मैं एक देश का सिपाही हूँ, पूर्व सैनिक दिनेश कुमार विश्वकर्मा। मैं देश की सेवा करके आया हूँ, अब मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ। मैं अपनी पार्टी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हर राज्य में अपना एक अलग अलग रेजिमेंट है। यूपी रेजिमेंट उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है। कुमाऊँ रेजिमेंट, मद्रास रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, तमाम प्रकार के रेजिमेंटें हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कोई रेजिमेंट नहीं है, यूपी रेजिमेंट नहीं है। सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। पहले जैसे आपने यूपी रेजिमेंट की बात की, तो यूपी रेजिमेंट में क्या है, इसके पीछे क्या फायदे हैं, और यूपी रेजिमेंट क्यों जरूरी है उत्तर प्रदेश में? यूपी रेजिमेंट को इसलिए ज़रूरी है, पहले यहाँ कांग्रेस का सरकार था, कांग्रेस अपना राज किया, यूपी के बारे में नहीं सोचा। भाजपा का राज आया, भाजपा ने राज किया। सपा का आया, सपा किया। बहुजन का आया, बहुजन ने राज किया। लेकिन यूपी के लोगों के बारे में कोई सरकार ने नहीं सुना। अगर यूपी के रेजिमेंट के बारे में सरकार सोचा होता, अगर समझा होता, तो आज एक यूपी रेजिमेंट खड़ा होता और लाख लोगों को कम से कम नौकरी मिलती। 1 लाख लोग इसमें भर्ती हुए होते और 1 लाख लोगों के घर चुनाव भी सरकारी नौकरी संपत्ति मिलती। इससे देश का और भी विकास होता है, अंततः गरीब जनता का भला होता है। उसमें हर कौम के लोग भर्ती होते, चाहे वो धोबी, चमार, लोहार, बढ़ई, कस्बर, ठाकुर, ब्राह्मण, छत्री, जो भी जाति आती हैं, सबका उसमें नौकरी लगता, सबका रोजी रोटी चलता। तो हर जगह अगर रेजिमेंट है, हर सरकार। जैसे कि जो रेजिमेंट की बात आप कर रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है? सारे राज्यों में अपना एक अलग अलग रेजिमेंट है। अलग एक रेजिमेंट खड़ा होता है तो एक आर्मी खड़ी होती है, एक बटालियन खड़ा होता है। वो बटालियन खड़ा होता है, एक आर्मी फौज खड़ी होती है देश की सुरक्षा के लिए। तो हर जगह अगर देश सुरक्षा के लिए अपनी अपनी बटालियन खड़ी है, यूपी में यूपी रेजिमेंट चाहिए। यूपी रेजिमेंट इसलिए चाहिए कि भाई हर राज्य में, हर जिले में, हर राज्य में एक एक रेजिमेंट है। तो यूपी रेजिमेंट पीछे क्यों रहेगा भाई? यूपी में रेजिमेंट का निर्माण होना चाहिए। मैं अपने पार्टी के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सड़क और पुल का निर्माण कर रहे हैं, बहुत तेज़ी से कारोबार चल रहा है इसका। अंथा मेट्रो को भी इन्होंने ला दिया है कि मेट्रो चैनल का भी मेट्रो बनेगा यहाँ से वहाँ। तो जब सारी चीज़ का उद्घाटन हो रहा है, तो इस यूपी रेजिमेंट का भी उद्घाटन हो। नीचे से ऊपर तक आपकी सरकार है, भाजपा सरकार पूर्ण बहुमत से है, तो इसमें तो काम हो सकता है। माननीय योगी से मेरा अनुरोध है कि यूपी रेजिमेंट खड़ा करने की नींव डाली जाए और गरीब लोगों को जो भी इसमें नौकरी मिले, और यूपी के नौजवान जो भी युवा व्यक्ति हैं, सबको रोजी रोटी मिले। यूपी की जनता चाहती है, नौजवान चाहते हैं कि यूपी में यूपी रेजिमेंट बने। कहने का उद्देश्य यह है कि जो भी राजनीतिक पार्टियाँ आई, उन्होंने सभी की बात की, जातिवाद सभी की बात की, लेकिन जैसा कि देश में, प्रदेश में कैसे बदलाव होगा, जैसे उच्च नौकरियां, जैसे युवाओं के साथ जो ठगी जा रहे हैं, कि युवाओं को नौकरी के लिए कोई सोच नहीं रहा कोई भी पार्टी। इसलिए जो लोकजन सोशलिस्ट पार्टी के प्रदेश सचिव दिनेश विश्वकर्मा जी का जो कहना है, जो शायद ही पहली बार सुन रहा हूँ कि यूपी के रेजिमेंट की मांग कोई किसी ने की। आज तक किसी ने, पार्टी वाला ने नहीं किया, कोई पार्टी नहीं मांगा, ना सपा मांगा, ना भाजपा मांगा, ना कांग्रेस मांगा, ना बहुजन मांगा, कोई पार्टी आज तक इसके बारे में नहीं हुआ। अगर जाति के रेजिमेंट मांग रहे हैं,
हाँ? लोग जाति रेजिमेंट हाँ, मांग रहे हैं। अपने जात का जाट रेजिमेंट मांग लिए, पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट इससे मांग लिए। क्या होगा? उनके जात के कौम के लोग भर्ती हुए। हाँ अगर यूपी रेजिमेंट होगा तो यूपी के लोग भर्ती होंगे। हाँ, उत्तर प्रदेश सभी में पिछड़ा जाए। उत्तर प्रदेश के केवल लोग भर्ती होंगे, ना दूसरे राज्य के लोग भर्ती नहीं होंगे। अगर अच्छा जिस रेजिमेंट जिस जाति का होता है तो उसी जाति के लोगों को नौकरी मिलती है। उसी जात को नौकरी मिली, वहीं के कौम के लोग नौकरी करेंगे, दूसरा नहीं करता है। तो जाति में इस समय बंटवारा क्यों है? यूपी में ज़्यादा बटे हैं। यूपी में बहुत से बंटवारे हैं, बहुत से लोग हुए इसके हैं। पीछे क्या राज है? जैसा कि भगत सिंह ने जो कहा था, उन्होंने जो सपना देखा था कि देश आज़ाद हो जाएगा, लेकिन फिर भी नेताओं के चक्कर में, पॉलिटिशियन के चक्कर में देश छोटी छोटी जातियों में बट जाएंगे और फिर शासन इस पर करेंगे। तो उनका सपना अधूरा हो गया रहा था। देश आज़ाद जब हुआ, देश आज़ाद कराने में बड़े बड़े महापुरुषों का हाथ था। हाँ और देश को उन्होंने आज़ाद तो करा दिया। हाँ लेकिन अभी भी हम नियम दे देता था। लेकिन आज एक भाई चोरी किया तो दूसरे भाई घर गिरा दिया जाता है। ये सरकार से निवेदन है, ऐसा ना होना चाहिए। जो दोषी है तो दोषी को केवल आप दोष दीजिए, अंततः उसके घर वालों को, उसके माँ बाप को मत सताया जाए, नातेदार को न सताया जाए। मैंने चोरी किया है तो मुझे जेल में बंद करिए, हमारे परिवार को बंद करिए, कोई हो सकता नहीं है। हमारा घर गिराए कोई हो सकता नहीं है, मेरे भाई घर गिराए कोई हो सकता नहीं है। केवल मैं अगर दो रही हूँ तो मेरा घर गिराया जाए, अन्यथा और किसी का न गिराया जाए। तो ये मुद्दा जो उठाया गया है, यूपी रेजिमेंट की बात कही गया है, क्या यूपी रेजिमेंट सच में हक किसी पार्टी ने उठाया था? ये मुद्दा है, इस पे सरकार और सभी सोचना चाहिए। इस पे आपकी क्या विचार है? अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो जिस पार्टी में आप जुड़े हैं, ये पार्टी इस समय किस किस जिलों में काफ़ी तेज़ी से आगे चल रही है, क्या कहेंगे? हर जिले में चर्चा है इस पार्टी का, युवा वर्ग जुड़ रहा है, पिछड़ी जाति जुड़ रही है, क्या कहेंगे? इस पार्टी का चर्चा बहुत जोर शोर से चल रहा, हर जिले में चल रहा। हर जिले का जंग लोगों ने, जो नया युवा पीढ़ी है, वो सब लोग सम्मिलित हैं, बहुत जोर शोर से चल रहे हैं। इस पार्टी के माध्यम से बहुत लोग जुड़ रहे हैं, हर जगह इसका बहुत तेज से चर्चा चल रहा है। देख सकते थे। अब आप लोग क्या इस पे राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी तरह चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।